अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत सारी मसरूफ़ियत है आजकल, जिसकी वजह से जो है मैं अक्सर रिएक्शन नहीं बना रही हूँ, और फिर भी आज टाइम निकाला आप लोगों के लिए एक रिएक्शन बनाने को दिल चाहा, तो लीजिए गर्मा गर्म रिएक्शन पेश है। सबसे पहले बात करूंगी मैं यहाँ नीनू की। आज होगी बीगो आंटी के ऊपर भी बात, ठीक है। नीनू की एक दो पॉइंट्स हैं जो यहाँ मैं ऐड करूंगी। नीनू जी, आपको हम समझाते चले जा रहे हैं, समझाते चले जा रहे हैं, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ भी रही हैं, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए बहुत कुछ है, आपको सलीका तरीका सिखाने के लिए भी बहुत कुछ पड़ा है। बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन सलीका नाम की कोई चीज़ नहीं आपके अंदर। हाँ, मिस्टेक्स तो आप बहुत अपनी बातों से भी बड़ी बड़ी करती हैं। मिस्टेक्स करना छोड़ दीजिए, कंट्रोवर्सीज़ में पढ़ना छोड़ दीजिए। और हाँ, एक चीज़ सबसे पहले बताऊंगी, आपके जो हाथों का पेंट है, शायद मुझे याद रहा तो मैं थंबनेल पे ज़रूर लगा दूंगी पिक। इतने भौंडे, क्या कहते हैं, वॉमिट आ रही है इनको देखकर, ठीक है। पहले तो उस पर आपने जो वो कलर लगाया हुआ था, हिना का कलर, और उसके ऊपर ये आपने नेल पेंट जो लगाया हुआ था, उससे तो इतना दिल ख़राब हो रहा था। अब फीका भी पड़ गया, लेकिन इतना गंदा इनका कॉम्बिनेशन है हिना के साथ। इस ग्रीन कलर का बिल्कुल भी सूट नहीं करता, बिल्कुल भी। ऐसा लगता है पता नहीं हाथों पे क्या गंद मला हुआ है, या कोई पता नहीं अजीब सी मेडिसिन लगाई हुई है हाथों के ऊपर। इसको प्लीज़ रिमूव कर दें। जो चीज़ जितनी ऑड लग रही होती है ना, इस नीनू ने वही चिपकाई हुई होती है अपने साथ। खैर, तो पहला मशवरा आपका ये है कि इस गंदे से नेल पेंट को करें रिमूव। दूसरी चीज़ है आपके लिए, आपके कल के या आज के व्लॉग में कहाँ मैंने देखा, आपकी अम्मी के कमरे की विंडो में आपने पतलूनें टांग रखी थी। पतलूनें, पता नहीं वो आपकी पतलूनें थी या आपके पतलून की, मतलब आपके हस्बैंड की पतलूनें थी। वो पतलूनें वहाँ से उठाइए और कपड़ों का स्टैंड लीजिए, ठीक है। तो वॉश करने के बाद जो है ना, स्टैंड पे टांगा कर। ये क्या आपने जाहिलों वाली हरकतें शुरू की हुई हैं कि यहाँ वहाँ पतलूनें, चड्डियाँ, बनियानें ठोंसी हुई हैं, लटकाई हुई हैं। बहुत चीप लगता है, बहुत ज़्यादा। एक और चीज़ है, वो क्या है, जी हाँ, वो था आप लोगों का झूठा खाना। झूठा आपने खाना खाया, और जो आपने खाना ज़ाया किया, वेस्ट किया प्लेट में, आपका झूठा खाना आपकी अम्मी ने वो उठाकर वापस से आपकी हंडिया में डाल दिया, जो बिल्कुल गलत चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। आप अपना झूठा जो है, फिर आपके घर में गेस्ट आते हैं, कोई आता है, आप उसको दोबारा खाना सर्व करते हो, तो कितनी गलत बात है। आप अपना झूठा खाना दूसरों को सर्व करते होंगे। खाने का तरीका सीखें। आपकी अम्मी जो है वो काम करती थी, जॉब करती थी, उनको तो अच्छे से पता हो। कहती ना, मैं खानसामा थी, खानसामा हूँ, तो उनको तो अच्छे से पता होना चाहिए कि खाना कैसे लेना है, कैसे करना है। क्योंकि अच्छे घरों में तो खाने की तरतीब होती है, तरीका होता है। जैसे हमारे घर में अगर खाना बनता है, सर्व करने के लिए पहले उसे एक बाउल में रखा जाता है, सर्विंग स्पून उसमें रखा जाता है, उसके बाद जिसको जितनी नीड होती है वो अपनी प्लेट्स में निकाल लेता है। ये थोड़ी है कि थाला भर के ले जाते हैं, बचा कुचा वापस हंडिया में उंडेल देते हैं। तो ये चीज़ भी आप जो है ना, अपने घर में थोड़ी ठीक करें। ये था चैप्टर नीनू का, इसको करते हैं यहाँ क्लोज। अब आते हैं बीगो आंटी के ऊपर। बीगो आंटी बड़ी उछल रही हैं, कूद रही हैं, बड़ी खुशियाँ मना रही हैं, और वो कुछ कह रही थी कि सितारा को होने वाली है तलाक, और उन की खुशी का ठिकाना नहीं था, फूले नहीं समा रही थी। अगर बीगो आंटी आप और फूली तो यकीनन यकीनन फट जाएंगी। मुझे नहीं लगता आपके फूलने में मज़ीद कोई गुंजाइश बाकी है, फटने के चांसेस ज़्यादा हैं। कहती हैं कि अच्छी बेटियां घरों की बातें घरों में समेटती हैं। ये एग्जाम्पल दे रही हैं कि अच्छी बेटियां घरों की बात घरों में समेटती हैं, और साथ कह रही हैं कि सितारा जो है वो हर बात अपनी अम्मी को बताती है, और जो घर जो है, जिन घरों में बेटियां माओं के मशवरों पे चलती हैं, वो घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि सितारा की शादी को कुछ 14-15 साल हो गया, भी कोई एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की थी उसने, ठीक है। अगर उसके घर को तबाह होना होता ना उसकी माँ के मशवरों से, तो वो कब का हो जाता। माँ उसकी वेली नहीं है, निकम्मी नहीं है, शोहर वाली है, फारग नहीं बैठी हुई कि बेटी के लिए कोई सियासतें सोचेगी या दामाद के लिए कोई फजूल चीज़ें सोचेगी, ठीक। दूसरी चीज़, ये आप कह रही हैं कि घर की बातें घर में समेटे। जो औरत पूरी वाइटी के सामने रोना डाल देती है कि आज मैनू जो है वो लेग पीस नहीं मिला, आज मैं पसली खाधी है। क्यों? ऐसा ही है ना कि आपका और चवी का कोई भी सीन होता है, कोई भी, तो वो आप वाईटी के ऊपर लेकर आती हैं, पूरी दुनिया में नशर करती हैं। आज की बात नहीं है, पिछले 1-2 साल से अब यही हरकतें कर रही हैं। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी आपकी कोई नोक झोंक हो जाती है, वो आप पूरी वाईटी के ऊपर लाके बैठ के भां भां करके रोती हैं। तो आप बताएं, आप कौन सी बेटी हैं? इसका मतलब तो यही हुआ आप अच्छी बेटी नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ एग्जाम्पल दी कि अच्छी बेटी
बेटियां घरों की बातें घरों में समेटती हैं, यानी कि आप अच्छी बेटी नहीं हैं बीगो आंटी, ये आपने यहाँ मान लिया और साबित कर दिया और टैग भी लगा दिया, क्योंकि आप तो अपने घर की बात पूरी दुनिया में नशर करती हैं, पूरे जग के आगे आप रोती हैं, चवी यूँ तो चवी वो। अच्छा, एक और चीज़ कहती है कि अच्छी बीवियां शोहरों की इज्जत करती हैं। वाह बीगो आंटी अब सिखाएंगी लोगों को शोहर की इज्जत करना, औरतों को उनके हस्बैंड्स की इज्जत करना जनाब सीखेंगे हम लोग बीगो आंटी से। वो बीगो आंटी जो कि अपने हस्बैंड से नाराज़गी पे क्या कहती हैं, याद है ना दोस्तों आपको क्या फ़रमाया था इन्होंने कि चवी, अगर तुम्हें अपनी टांगें सलामत चाहिए तो यकीनन तुम मुझे डिवोर्स देने के बारे में नहीं सोचोगे। यही कहा था ना आपने कि तुम मुझे डिवोर्स तो दे दोगे लेकिन फिर टांगों से माजूर होगे, फिर तुम्हें बैसाखियों की ज़रूरत होगी। कुछ इस किस्म की बातें थी आपकी। बहुत अच्छी बीवी हैं आप दुनिया को क्या सिखा रही थी, औरतों को, बेटियों को क्या सिखा रही थी कि शोहर जब आपसे नाराज़ हों तो आप उनकी टांगें तोड़ के हाथ में पकड़ा दो, बोलो ये लो अपनी टांगें, अब भले से मुझे तलाक दो या कुछ भी करो, चलते बनो। यहाँ पे बिगू आंटी ने क्या कहा, अच्छी बीवियाँ, यानी कि ये अच्छी बीवी भी नहीं है, ना ये अच्छी बेटी रही, ना ये अच्छी बीवी है। ये चीज़ें इसने ख़ुद आज जो है वो एक्सेप्ट की हैं अपने चैनल के ऊपर, अपने रिएक्शन के अंदर, कि ये ना अच्छी बेटी है ना अच्छी बीवी है, क्योंकि ये अपने और अपने शौहर की सारी बातें आकर लड़ाई झगड़े फसाद नाराज़गियाँ वाईटी के ऊपर डिस्क्लोज़ करती है, और उसके अलावा अपने हस्बैंड की इज़्ज़त तो छोड़ो, उसकी टांगें बाजू पसलियाँ सब कुछ तोड़ने की धमकियाँ जो है ये उसे देती है, और शायद ये कुटती भी है उसको, इसीलिए इस किस्म की धमकियाँ देती हैं, वरना कोई बीवी ऐसे अपने शौहर को नहीं धमका सकती। हाँ, वही कर सकती है जिसने हाथ साफ़ किया हुआ। क्या ख्याल है बीगो आंटी? अच्छा, उसके बाद जनाब ये कहती है कि एक यूट्यूबर का नाम लेती है और कहती है कि ये जो है सितारा फैमिली का दामाद है, और कहती है कि पहले उसके साथ अनबन थी, अब नहीं है, अब तो वो इसका भाई है। और क्या कह रही थी, हाँ, खूब इज़्ज़त अफ़ज़ाई करता है, खूब सारी गालियाँ बकता है, और चुन चुन के गालियाँ बकता है। और क्या कह रही थी, हाँ, टिका टिका के गालियाँ देता है, टिका टिका के। बड़ी टिका टिका के लगी हैं बीगो आंटी आपको, बड़ी टिका टिका के लगी हैं। आपको याद है ना कितनी टिका टिका के आपको दी थी, और जर्नलिस्ट आंटी को भी दी थी टिका टिका के। लगता है दोस्तों कुछ ज़्यादा ही टका टका के लगी इनको, कि अभी तक याद है कि ये कितनी टका के देता है। हमने तो गौर से सुनी भी नहीं थी जाके, हमें तो शर्म आ रही थी उस वक्त भी सुनते हुए कि ये सीनियर सिटीजन्स को ऐसी गालियां दे रहा है, और सीनियर सिटीजन्स कह रहे हैं कि वो बड़ी टका टका के लगी थी। लगता है बीगो आंटी को वो गालियां इतनी टका के लगी थी कि अभी तक चटखारे ले रही हैं। अब क्या कह रही हैं कि वो टका टका के दे रहा है, वो उनका जवाई है। नहीं, वो इस पार्टी में से चला गया, अब वो आप लोगों का जवाई है। ठीक है, आप लोगों को ही मुबारक हो, आप लोगों को ही कबूल हो, अपना जवाई बोल के उसको मुखातिब किया करें। ठीक है, और वो जो उसने टका टका के आपकी ली थी ना, वो अभी तक आपको याद है, इस आपके इस वाले व्लॉग से, इस वाले रिएक्शन से पता चल गया कि उसने अच्छी खासी टका के आपकी ली थी, जो आप अभी तक याद कर रहे हैं। खैर, आपको सही पेश आया था, इसी लायक थे आप लोग, उसको ले भी गए साथ, पसंद इतना है आप लोगों को। तो याद रखिएगा कि आपकी जो हुई थी वो भी टका के हुई थी। ठीक, क्यों दोस्तों, ये औरतें जब इनको गालियाँ पड़ती हैं तब ये कहती हैं कि यहाँ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, यहाँ पुलिस केस बनता है, यहाँ हम अदालत में घसीटेंगे। और जब वो बंदा इन्हीं के साथ, इन्हीं डरों और खौफों की वजह से कि मुझ पे केसेस बन रहे हैं, वो इनके साथ सर जोड़ लेता है, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि वो टका के लेता है। तो टका के तो ली थी आपकी, अब तो हमें समझ आ गई। अच्छा, मैंने सुनी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कैसी लेता है कैसी देता है, लेकिन बीगो आंटी ने बता दिया, क्योंकि इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं हाँ ये कहूँगी, ये बड़े फ़ख्र से बताती हैं, कहती हैं कि सितारा को डिवोर्स होने वाली है और मज़ा आने वाला है। अपने बारे में क्या ख़्याल है? जब अपनी तलाक की कहानी लेकर आकर बैठ गई थी, और कहानी से याद आया, ये कहती हैं कि ये लोगों की कहानियाँ लाएंगी, दुनिया वालों की कहानियाँ लेकर आएंगी। कुछ लोग अपनी लाइफ स्टोरीज़ इनके थ्रू, इनके चैनल के थ्रू दुनिया को सुनाना चाहते हैं, तो आप अपनी कहानी ले आइए ना।
अपनी ज़िंदगी का कड़वा सच। अपनी ज़िंदगी का न सिर्फ कड़वा सच बल्कि डार्क साइड अपनी लाइफ की, वो भी तो सुनाए ना कि आपको डिवोर्स क्यों हुई थी। सितारा की डिवोर्स की बड़ी फिक्र है आपको, लेकिन सितारा नहीं समझेगी ना, बच्ची है, उसे क्या मालूम। वो तो नहीं जानती कि डिवोर्स का दुख क्या होता है। हम भी नहीं जानते कि डिवोर्स के बाद लाइफ में क्या मुश्किलात आती हैं। आपको तो एक्सपीरियंस है ना वीगो आंटी, डिवोर्स का भी, फिर चवी को ढूंढने का भी, फिर चवलों वाली हरकतें करने का भी। आप शेयर कीजिए ना अपनी लाइफ की रियल स्टोरी, डार्क साइड ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का कड़वा सच, ताकि सितारा को और मेरी जैसियों को और दूसरी तीसरी चौथियों सबको अक्ल आए और सब अपने घरों को अच्छे से चलाना सीखें और डरें डिवोर्स से। क्या ख्याल है वीगो आंटी? अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि आखिर आपको तलाक क्यों हुई थी, एक बच्चे समेत अगले ने आपको घर से क्यों निकाला था, आखिर वहाँ कौन से गुल खिलाए थे आपने। लोगों की कहानियाँ बाद में, पहले आप अपनी कहानी से इब्तिदा कीजिए। हमें भी तो पता चले कि ये जो आंटी दूसरों को घर बचाने के तरीके बताना चाहती है या दूसरों के घर टूटने का मजाक उड़ाती है, आखिर इसका घर भी तो टूटा और क्यों टूटा। अपनी तलाक के बारे में क्या ख्याल है? सितारा की तलाक की तो बड़ी खुशी हो रही है आपको। अल्लाह ना करे कि सितारा को तलाक हो दोस्तों। वो बंदा जो कि पहले, जिसकी तो ये कहते हैं कि कौसर उसकी बीवी है ही नहीं, यानी कि इन्होंने ये एक्सेप्ट किया हुआ कि उसकी एक ही बीवी सितारा है, तो क्या वो इतना बेवकूफ़ है कि अपनी एक ही बीवी को भी छोड़ देगा? खैर दोस्तों, मेरा ख्याल इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक तो बनता है। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।